नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 1 महीना 30 भूकंप, यानी ऐसा कोई दिन नहीं जब दुनिया के किसी कोने में धरती हिली ना हो। और तो और इसी हफ्ते 3 दिन के भीतर हिंदुस्तान के पूरब और पश्चिम से 2 बड़े बड़े जबरदस्त भूकंप आए। हालांकि इनसे जानमाल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि बार बार हिलती धरती पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे का अलार्म बजा रही है। भूकंप की तबाही का मंजर देख लीजिए। बड़ा भूकंप सब कुछ तबाह कर सकता है। धरती को हिला और आसमान को कपा देता है बड़ा भूकंप। भूकंप जिंदगी की रफ्तार थाम देता है और भूकंप का खतरा कितना बड़ा है यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीते हफ्ते 2 बार अलग अलग हिस्से में भारत पर भूकंप का हमला हुआ। एक बार अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश से तो दूसरी बार म्यांमार की तरफ से। हिंदू कुश से जलजला आया तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8 थी और म्यांमार से भूकंप ने सिर उठाया तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8 थी और इन 2 हमलों के बीच थे भारत के कई हिस्से। यूं भूकंप के दोनों हमलों के दौरान भारत सुरक्षित रहा, लेकिन कुछ पलों के लिए ही सही खौफ तो महसूस करा ही गया। कहीं भूकंप के झटके आए तो लोग चीखने लगे, तो कहीं सारा काम धाम छोड़ जान बचाने को भाग निकले। कहीं पढ़ाई बीच में छूट गई तो कहीं किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हम ऊपर से नीचे आके बात चले कर पूरा इतना हाँ पूरा बिल्डिंग, ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी मेरे को। हम तो घर में ही थे, अपना खाट में लग इतना जोर से हंगामा हुआ, सोच के हम डर के मारे नीचे आ गए हम लोग सब लोग। मैं हिल गया पूरा और क्या महसूस होगा। लेकिन खतरा सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि भूकंप के 2 झटके महज 3 दिनों के अंतराल में देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप का खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि बीते 1 महीने में भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में 3 से ज्यादा तीव्रता के 30 भूकंप आए हैं, या कहें कि 30 मौकों पर झटके महसूस किए गए। जम्मू, श्रीनगर, चंबा, नागौर, पिथौरागढ़, शिलोंग, जलपाईगुड़ी जैसे कई इलाकों में बड़े झटके महसूस किए गए। इसका सीधा मतलब है कि भूकंप के सीधे निशाने पर भारत भी है। हिमालय में जो है अभी कुछ दिनों में कुछ एक्टिविटी बढ़ी है, जैसे नेपाल का अर्थक्वेक जब से आया है उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ी है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले एक्टिविटी नहीं रही है। हिमालय एक संवेदनशील एरिया रहा है और ये जो हमारा जो एल्पाइड बेल्ट है जो कि करीब करीब जो है पैसिफिक ओशन से होता हुआ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ, इंडोनेशिया से होता हुआ, हमारे अंडमान निकोबार से होता हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, हिमालय से, हिंदू कुश होता हुआ, ये जो मेडिटेरियन से होता हुआ यूरोप तक जाता है। तो ये एक ऐसा बेल्ट है जिसमें करीब दुनिया के 15% से अधिक अर्थक्वेक होते हैं। दरअसल भूकंप का खतरा हमारी सोच से कहीं बड़ा है और बीते 1 महीने में लगभग रोज देश के किसी न किसी हिस्से में 3 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप साबित करता है कि भूकंप को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भूकंप नहीं आ सकता है, तो इसको आप बड़ा भूकंप क्या छोटा भूकंप उसको उस तरह से ना लेकर के, जो मानक विभाग में जो मैप दिया हुआ है, जो जोनेशन दिया हुआ है, आजकल माइक्रो जोनेशन भी होने लगे, इसके हिसाब से जो साइंटिफिक एंड टेक्निकी तरीका है उससे बनाएं। तो आज हम भूकंप के हर उस पहलू की पड़ताल करेंगे जिसे आपको जानना ही चाहिए। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन सच यही है कि भूकंप का मतलब सिर्फ चंद झटके नहीं है। भूकंप का मतलब मौत से 2 हाथ भी है। संयोग से हर बार झटके आते हैं और चंद पल को डरा कर गुजर जाते हैं, लेकिन हमें भूकंप से निपटने की रणनीति भी पता होनी चाहिए और भूकंप के खतरे का अंदाजा भी। हिंदकुश से लेकर म्यांमार तक हिमालय के नीचे हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा गई है कि हिमालय में कहीं बड़ा भूकंप दस्तक तो नहीं देने जा रहा है। वैज्ञानिक सीस्मिक गैप थ्योरी के जरिए पहले से ही ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।
यूं तो समूचा उत्तर भारत ही बार बार डोलती धरती के चलते डोल रहा है, लेकिन भूकंप पर काम करने वाले वैज्ञानिक जो इशारा कर रहे हैं वो हम सबको बहुत डराने वाला है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि हिमालय की गोद में बसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत में इतना प्रचंड भूकंप आ सकता है जैसा पहले कभी नहीं आया होगा। जी, इन तमाम इलाकों में कभी भी भयंकर भूकंप आ सकता है और वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ बड़ा भूकंप आया तो उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कम से कम 8 होगी ही। यानी देश के भीतर ही वो हिस्से हैं जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं। हिमालय में कश्मीर ऐसा इलाका है जहां पर 8 या इससे ज्यादा परिमाण का भूकंप आने की आशंका है। अक्टूबर 2005 में कश्मीर के मुजफ्फराबाद में 7.6 के परिमाण का भूकंप आया था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उतना बड़ा भूकंप नहीं था जिसकी आशंका है। कश्मीर में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव जारी है और यहाँ पर डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में लगातार छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। खास बात यह है कि हिंदू कुश के इलाके में पिछले कुछ दिनों से रह रहकर मध्यम दर्जे के भूकंप आ रहे हैं। इन भूकंप की धमक अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के दिल्ली तक महसूस की जा रही है। सिस्मिक गैप थ्योरी के मुताबिक भीषण भूकंप के लिए दूसरा सबसे खतरनाक संभावित इलाका है हिमाचल। पीर पंजाल और धौलाधार की पर्वतमालाओं के नीचे धरती की कोई भी हलचल यहाँ पर लोगों को बेचैन कर देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में 1905 में बड़ा भूकंप आया था। कांगड़ा घाटी के भूकंप के नाम से मशहूर ये भूकंप द्विकेंद्रीय था। एक केंद्र कांगड़ा कुल्लू व दूसरा मसूरी देहरादून इलाके में था। इस भूकंप से कई जगह भूस्खलन हुए, चट्टानें गिर गईं व झरनों और नहरों के पानी के बहाव में बदलाव देखे गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में 1905 के बाद से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, लिहाजा यहाँ पर 8 या इससे ज्यादा परिमाण के भूकंप की आशंका बनी हुई है। भूकंप वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता का क्षेत्र है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लगाए जीपीएस इस बात को साफ साफ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चट्टानों में तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। यहाँ पर 1805 में 8 के परिमाण का भूकंप आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इन स्थितियों में उत्तराखंड में 8 या इससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप की आशंका सबसे ज्यादा बताई जा रही है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में जमीन के नीचे हो रही किसी भी हलचल पर वैज्ञानिक इसी वजह से घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड वगैरह में भूकंप नहीं आ रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो वहाँ इस 3-4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक चल ही रहे हैं। तो हाँ, बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है ये कह सकते हैं। जो चमोली वगैरह और जो उत्तराखंड में जो 1991 और 93 के आसपास जो 99 में जो अर्थक्वेक आए हैं उसके बाद भूकंप नहीं है, लेकिन वो पीरियड अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इमीडिएटली ये कह देना कि वहाँ बड़ा भूकंप आ सकता है या नहीं, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 8 के परिमाण वाले विनाशकारी भूकंप के बावजूद सिस्मिक गैप थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर बड़े भूकंप की आशंका में कमी नहीं आई है। अनुमान है कि पाटन के आसपास के इलाके में 8 या इससे बड़े परिमाण का भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। भूकंप के लिहाज से भारत के लिए बड़ी चिंता का 5वां इलाका है पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर 1950 में असम तिब्बत के भूकंप के बाद से बड़ा भूकंप नहीं आया है। उस वक्त भूकंप का केंद्र असम तिब्बत सीमा पर रीमा के निकट था। इस भूकंप से जमीन में बड़ी उथल पुथल हुई, बड़ी दरारें पड़ गई और भारी भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण देहंग, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियों में कृत्रिम बांध बन गए। बाद में जब ये बांध टूटे तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जिससे धन जन की और ज्यादा हानि हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में मणिपुर और म्यांमार में आए भूकंप से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में जमीन के नीचे हलचल है। वैज्ञानिक इस बात की आशंका से डरे हुए हैं कि यहाँ पर 8 या इससे ज्यादा के परिमाण का भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के तमाम इलाके जब बड़ा भूकंप आएगा तो उससे प्रभावित होंगे, लिहाजा हमको अभी से तैयारियां करनी पड़ेंगी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।
अब आप ये जानना चाहते होंगे कि भारत और खासकर उत्तर भारत में भूकंप के झटके बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों भारत लगातार बड़े भूकंप के झटके झेल रहा है। दहशत की ज्यादातर तरंगें हिमालय के नीचे से निकलती हैं, क्योंकि हिमालय के नीचे धरती के दो प्लेटों के बीच लगातार टक्कर हो रही है। उन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जब भी टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं, धरती हिलती है और उससे ज्यादा करोड़ों जिंदगियों के दिल कांपने लगते हैं। क्यों बार बार आ रहा है हिमालय में भूकंप? क्यों हिल रही है हिमालय के नीचे ही धरती? कितनी तबाही मचाएगा हिमालय? ये सवाल बार बार ज़हन में कौंधता है कि भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े पर्वत हिमालय के गर्भ से ही क्यों निकलती हैं? जानकारों के मुताबिक हिमालय में चल रही भूगर्भीय हलचलें भूकंप आने का बड़ा कारण है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक हिमालय में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव चलता रहता है। हिमालय के नीचे नए प्लेट भारतीय प्लेट कहलाते हैं और तुलनात्मक रूप से पुराने प्लेट यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार घुसती जा रही है। हर साल करीब 40 से 50 मिलीमीटर तक वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली जाती है। इस टकराव के चलते अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियां बनती हैं, तो इनका घर्षण ही भयानक बर्बादी लाने वाले भूकंप का कारण बनता है। यह खतरा सिर्फ हिमालय में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में पहाड़ों पर ऐसी स्थिति बनती है। दुनिया भर में मोटे तौर पर 16 बड़ी बड़ी चट्टानी सतहें यानी प्लेटें हैं। दुनिया में जिन जगहों पर इन प्लेटों की सीमाएं मिलती हैं, वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। दुनिया में प्रशांत महासागर के चारों तरफ के इलाके में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इस इलाके को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हिमालय भी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर जिस जगह को बोला जाता है वो क्या चीज़ है। ये जापान से शुरुआत होकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अलास्का और यूएस का तमाम हिस्सा एक ऐसे इलाके में पड़ता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप की एक्टिविटी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के आसपास चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास से होता हुआ न्यूजीलैंड तक ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसी का एक्सटेंशन कहा जाता है कि ये जो प्लेट बाउंड्री थ्योरी है वो यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ से रिंग ऑफ फायर का एक्सटेंशन माना जाता है जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के तमाम इलाकों को जोड़ता है। ये सही है कि भूकंप का आना एक कुदरती प्रक्रिया है। ये भी सही है कि इसका खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन प्रकृति से तालमेल मिलाकर इंसान प्रकृति के सबसे खतरनाक बदलाव से खुद को बचा सकता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। क्या भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन है? इस सवाल का जवाब टटोलेंगे इस ब्रेक के बाद। करीब 40 साल पहले जब दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भूकंप की आहट को भांपने पर बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे, तब लगता था कि बहुत जल्द ही वो तकनीक आ जाएगी जिससे भूकंप आने से पहले ही उसका पता चल जाएगा। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ऐसी तकनीक इजाद करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया में जब भी भूकंप ने कहर बरपाया और डोलती धरती ने सैकड़ों जिंदगियां लील ली, तो हर बार सवाल यही उठा कि क्या भूकंप का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। विज्ञान की आधुनिक होती दुनिया क्या आज भी भूकंप का अंदाजा नहीं लगा सकती है? दरअसल भूकंप की सबसे भयावह बात यही है कि इसके सटीक पूर्वानुमान का कोई तरीका नहीं, ना ही इसे रोकने या मोड़ने का कोई रास्ता है। तमाम शोध और वैज्ञानिक दावों के बीच दुनिया के बड़े से बड़े देश में धरती की हलचल के आगे सब लाचार हो जाते हैं। प्रेडिक्शन का फायदा तब तक नहीं है जब तक कि आप एग्जैक्टली बता सकें कि अर्थक्वेक इतने बजे आएगा। वो अभी की साइंस अवेलेबल नहीं है उसमें, और शायद वो अभी 15, 20, 25 साल तक मुझे लगता नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई भूकंप आता है तो दो तरह की वेव निकलती है।
एक को प्राइमरी वेव कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी या सीयर्स वेव। प्राइमरी वेव औसतन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जबकि सेकेंडरी वेव औसतन 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इस अंतर के चलते प्रत्येक 100 किलोमीटर में 8 सेकंड का अंतर हो जाता है, यानी भूकंप केंद्र से 100 किलोमीटर दूरी पर 8 सेकंड पहले पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा वैज्ञानिक क्षमताओं को देखते हुए भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। 1970 के दशक में वैज्ञानिक मानते थे कि भूकंपों का पूर्वानुमान लगाने वाली तकनीक जल्द ही ढूंढी जा सकती है, लेकिन लगातार नाकामयाब होती कोशिशों के बाद 1990 तक उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। वैज्ञानिकों का बड़ा वर्ग ये मानने लगा कि पृथ्वी खुद को अपने ही तरीके से संभालती है, जिसमें कोई पैटर्न ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और अब तो अमेरिका ने इस शोध पर फंडिंग बंद कर दी है। अलबत्ता अलर्ट की तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर में पिछले 30 दिनों के अंदर 2.5 मैग्नीट्यूड या इससे ज़्यादा की ताकत के जो भूकंप हैं, अगर हम देखें उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि इनकी तादाद सैकड़ों में है। इन भूकंपों को आने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अगर कोई कहे कि भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है तो ऐसा वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। धरती हिल रही है, दुनिया डोल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली का दिल क्यों कांपता है, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर दिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.